गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम देखने जा रहे हैं मेटेलिक क्लोज पैकिंग। सॉलिड स्टेट में जो हम एटम्स की पैकिंग करते थे वो हम देखना है मेटेलिक क्लोज पैकिंग, यानी मेटल्स को लेकर उनकी क्लोज पैकिंग करेंगे। और मेटल्स में दो प्रकार के आयंस होंगे, एक पॉजिटिव एंड सेकंड होगा वो नेगेटिव, यानी उन आयंस को लेकर हम क्या करेंगे, एक सॉलिड की पैकिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहना चाहें कि क्लोज पैकिंग क्या होगा, तो इस क्लोज पैकिंग को समझने का मतलब होगा कि जो पैकिंग हो रही है सॉलिड की वो काफ़ी क्लोज पैकिंग की जा रही है ताकि मैक्सिमम स्पेस को हम क्या कर सके, ऑक्यूपाई करा सके। तो अगर हम इसे कहना चाहें कि क्लोज पैकिंग क्या है तो कह सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन PF, पैकिंग फ्रैक्शन इज मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन को ऑक्यूपाई कराना है। मेटेलिक क्लोज पैकिंग जनरली 3 टाइप्स का होगा। SCP सिंपल क्यूबिक पैकिंग, सेकंड जो होगा वो CCP जिसे हम FCC के नाम से भी जानते हैं, एंड थर्ड जो होगा उसे हम कहते हैं HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बट हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सिर्फ 2 ही पैकिंग की, एक HCP एंड सेकंड इज CCP, बिकॉज इन दोनों के पास मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। तो सिंपली हम देखते हैं मेटेलिक क्लोज पैकिंग। जनरली 2 टाइप्स की पैकिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्लोज पैकिंग जो होगा उसका नाम होगा CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या कभी कभी इसे हम FCC के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट ये क्लोज पैकिंग होगी। सेकंड जो क्लोज पैकिंग होगा वो होगा HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट जो होगा, सबसे पहला इनका टाइप्स क्या होगा, इनके टाइप्स क्या होंगे। जैसे ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, ये इसका अरेंजमेंट किस टाइप का होता है और इसका जो लेयर्स का हम अरेंजमेंट करते हैं वो किस तरह करते हैं। जैसे मैं इसमें कहता हूँ इन दिस केस फर्स्ट लेयर is equal to फोर्थ लेयर। जो फर्स्ट लेयर होगा CCP के पैकिंग में वो फोर्थ लेयर के इक्वल होगा। सेकंड पॉइंट, इसका अरेंजमेंट किस टाइप का होगा, इट इज ABC टाइप का अरेंजमेंट होगा, टाइप अरेंजमेंट। अभी हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका पॉइंट्स है वो हम लिखते हैं। देखिए ABC कहा मैंने, इसका मतलब अगर मैं इसे फर्स्ट लेयर मानता हूँ A को, तो यहाँ से मुझे ये फोर्थ लेयर इज के सेम इक्वल मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि फर्स्ट लेयर जो होगा वो फोर्थ लेयर के इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट, इसकी पैकिंग इफिशिएंसी कितनी होगी, यानी परसेंटेज ऑक्यूपाई स्पेस कितना होगा। मैं कह सकता हूँ परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होगा, तो वो होता है 74%, जो कि काफ़ी मैक्सिमम होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो CCP क्लोज पैकिंग होगा ये 2 टाइप्स के वॉइड्स को बनाता होगा, ठीक है। इट कंटेन्स 2 टाइप्स वॉइड्स। ये 2 तरह के वॉइड्स बनाए, कौन कौन से, टेट्रागोनल एंड सेकेंड इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। CCP 2 टाइप्स का वॉइड्स ऑक्यूपाई कराता है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें एक कंडीशंस है कि बात आती है कि सर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। तो इस केस में CCP केस में जो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, अब मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा,
ये क्लोज पैकिंग केटायन एंड एनायन के बीच ऑक्यूपाई होता है। तो केटायन जनरली हमको समझना है, जनरली होता है केटायन का साइज़ छोटा, एनायन का साइज़ बड़ा। तो जो वॉइड्स बनता है वो एनायन जो होगा वो छोटा होगा, स्मॉल होगा, वो उस वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। और जो बड़ा एटम्स होगा वो कॉर्नर्स पे होता है, दैट मीन्स उससे सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, यानी क्यूबिक का फॉर्मेशन होता है। तो जो जिसका साइज़ बड़ा होगा वो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बन जाता है, जिसका साइज़ छोटा होगा वो ऑक्यूपाइड्स को कंप्लीट करता है, यानी वो वॉइड्स बन जाता है। तो अगर इस केस में अगर मैं कहना चाहूँ कि जो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इफ मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज n, अगर मैंने मान लिया कि जो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका नंबर n होगा, देन तब जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड इज डबल, वो डबल होगा। कहने के लिए कितना होगा, तो 2n हो जाएगा। एंड ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू n, वो जितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा। चलिए ये हमने समझ लिया। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट, दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है, परसेंटेज ऑक्यूपाई स्पेस दोनों का 74% होगा। यही दोनों के केस में मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई होता है, इसलिए इसे कहा गया है क्लोज पैकिंग। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इस केस में जैसे अरेंजमेंट हुआ था तो फर्स्ट लेयर फोर्थ लेयर के इक्वल था। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम कह सकते हैं इन दिस केस फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू थर्ड लेयर। क्या देखा हमने, इस केस में जो फर्स्ट लेयर होगा, अरेंजमेंट जब करेंगे एटम्स का तो फर्स्ट लेयर जो होगा वो थर्ड लेयर के इक्वल होगा। सेकेंड इज, ये किस टाइप का अरेंजमेंट होगा, ये होगा 8 इज ए बी टाइप अरेंजमेंट। ए बी टाइप का ये अरेंजमेंट रखता होगा। अब अगर मैं इसे फर्स्ट लेयर मानता हूँ तो देखिए यहाँ से किसके इक्वल है ये, तो थर्ड लेयर के, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेयर, इसलिए फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू थर्ड लेयर। थर्ड पॉइंट, कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई स्पेस करता है, तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस इज इक्वल टू कितना है, 74%। कॉमन है, ये आपको याद रखना है। ओके, इनमें भी क्या होगा, it is also contain both type of voids, tetrahedral and octahedral voids. It also contains both types void, that is tetrahedral and octahedral। इसमें भी यही कंडीशंस होंगी। क्या कंडीशंस, इसमें भी अगर मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नंबर n होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसका डबल हो जाता है। इफ मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स is n, then tetrahedral void is equal to 2n, and octahedral void is equal to n। चेंजिंग क्या हो रहा है, मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल,
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो इज इक्वल टू मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब इनके अरेंजमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होगा, इसमें ये हमारा फर्स्ट लेयर, एटम का फर्स्ट लेयर, ये हमने बना दिया फर्स्ट लेयर। अब सपोज कीजिए मुझे इसके बाद एटम को रखना है, अगर मैं एटम जस्ट इस फर्स्ट एटम के ऊपर रखता हूँ तो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता है, वो अरेंजमेंट बन जाता है SCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। अगर ये भी समझ सकते हैं हम कि अगर इस एटम के ऊपर मैं एटम को रखता हूँ तो वो अनस्टेबल होगा। स्टेबल के लिए क्या होगा, तो एटम को मैं कहाँ रखूँगा, तो इस फर्स्ट एटम के डिप्रेशन पॉइंट्स में रखता हूँ। इसमें रखने से फ़ायदा ये होगा कि एटम स्टेबल होगा और मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, और वही हमें मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कराना है। ये हमने एटम को अरेंज कर दिया इस तरह। यहाँ भी हमने वही काम किया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 2 डायमेंशनल है। फर्स्ट लेंथ कंसीडर कर देते हैं, इसको ब्रेथ, तो 2 डायमेंशनल, बट हम पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल में हाइट भी कंज्यूम होगा। उस हाइट को बनाने के लिए हमने क्या किया, जो फर्स्ट लेयर है, अब मैंने उस एटम का लेयर रखना स्टार्ट कर दिया, इनके डिप्रेशन वाले पॉइंट्स को ऑक्यूपाई करा दिया ऐसे, फर्स्ट एटम। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, सेकेंड एटम को ऑक्यूपाई करा दिया ऐसे, एंड थर्ड एटम को रख के मैंने ऐसे ऑक्यूपाई करा दिया ऐसे। ये सेकेंड लेयर, ये मेरा फर्स्ट लेयर है, ब्लैक वाला ये फर्स्ट लेयर, ब्लू वाला जो मैंने रखा है वो है सेकेंड लेयर। अब थर्ड लेयर को रखना है। अब थर्ड लेयर कहाँ होगा, वो फिर से रखा जाएगा थर्ड लेयर इसके डिप्रेशन वाले पॉइंट में। सेकेंड लेयर का डिप्रेशन का जो पॉइंट्स होगा इसको ऑक्यूपाई कराऊंगा मैं ऐसे। ये काफ़ी थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है, इसे समझने के लिए बुक कैसे क्लियर करता है वो देखिए। अगर ये एटम को कंसीडर करता हूँ मैं A नाम के एटम को, तो इसके सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं। तो मैं उसे जस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एटम। अब जो थर्ड 3 एटम्स को जो मैंने ऑक्यूपाई करा है वॉइड्स में, वो 3 एटम्स यहाँ देख लीजिए, 1, 2 एंड 3। अब थर्ड लेयर जो रखा जाएगा वो इसके वॉइड्स पर, तो इसके वॉइड्स को रखा जाएगा, उसको मैंने बना दिया 1, 2 एंड 3। साइड इक्वल हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगा, ऊपर था पहले, अब नीचे के साइड में दिखा। ये थर्ड लेयर। अब जो इस पर फोर्थ लेयर में रखूँगा वो जस्ट इक्वल होगा फर्स्ट लेयर के, दैट मीन्स इसके लेयर के। तो इसे मैं बना सकता हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अगर मैं इसे A मानता हूँ तो ये लेयर होगा मेरा B, यहाँ से C एंड यहाँ से D। और जो फर्स्ट लेयर अगर इसे मैं कहता हूँ, ये सेकेंड लेयर कहता हूँ, ये थर्ड लेयर, तो ये फोर्थ लेयर जो होगा वो इक्वल होगा फर्स्ट के, इसलिए मैं D ना देकर इसका नाम देता हूँ A। इसमें एक पॉइंट छूट गया है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। दोनों के केस में क्या होगा, इन दिस केस बोथ आर कंटेन इक्वल कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कितना होगा तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। यहाँ भी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। देखते हैं कैसे। ये फर्स्ट लेयर, इनके डिप्रेशन वाले पॉइंट्स को भरना है। इनके वॉइड्स को देखो, नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हैं, 6 है, बट जब हम एटम को ऑक्यूपाई कराएंगे तो 3 ही वॉइड्स को हम ऑक्यूपाई करा सकते हैं, इसलिए ये 3 एटम्स को जस्ट इनके ऊपर रख दिया मैंने, 3 एटम्स। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इनके वाले इसके वॉइड्स को फिर ऑक्यूपाई करूँगा, और फोर्थ लेयर ये। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे, 12 ये एटम है। इसी तरह का अरेंजमेंट जैसे यहाँ पर A है, ये B है, फिर इससे पहले फिर ये B का अरेंजमेंट होगा, इस तरह एक क्रिस्टल बन जाएगा। यानी अगर ये एटम जो है
ये एटम जो है जस्ट आता है इसके वॉइड्स को, 3 एटम के वॉइड्स को अगर ये ऑक्यूपाई कर लेता है ये वाला एटम, तो ये एटम ऊपर सराउंडिंग में 6 एटम को टच कर रहा था, 6 एटम्स को। नीचे जब आएगा ये एटम इसके ऊपर रखा जाएगा तो 3 एटम्स को यहाँ पे टच करेगा, और जस्ट इसके बाद ये फिर 3 एटम्स का ये वाला लेयर इसके ऊपर होगा। 6 एटम जैसे ही ये नीचे आएगा ऑक्यूपाई करेगा वॉइड्स को, 3 एटम्स ये टच होंगे, और जस्ट इसके ऊपर ये उल्टा वाला साइज, तो ये जो एटम होगा ये फिर से इसे टच करेगा। तो ऊपर से भी कितना टचिंग होगा स्फीयर, तो यहाँ से भी होगा 3 एटम्स का स्फीयर। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ कितना होगा, 6 + 6 = 12। ये अब एनसीईआरटी क्या करता है, एनसीईआरटी इस अरेंजमेंट को ऐसे बना के दिखा देता है, इसे ऐसे बना के दिखाता है, जैसे इस वाले अरेंजमेंट को दिखा देगा कैसे, हेक्सागोनल 6 एटम का शेप इसे दिखा देता है कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे। ये 3rd एटम है, इसको दिखा देता है ऐसे, इसी का रिवर्स पीक कर देता है नीचे, यानी ये बन जाता है कुछ इस तरह ऐसे। एंड नीचे जो 6 एटम का फिर से इसको बना देता है फिर से हेक्सागोनल शाइप ऐसे। ये एनसीईआरटी ऐसे ड्रॉ करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हमने देख लिया यहाँ पर। इसके बारे में बात करते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल अरेंजमेंट बिल्कुल इसी तरह का अरेंजमेंट होगा। फर्स्ट लेयर, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये फर्स्ट एटम का लेयर हो गया, 6 एटम को कंसीडर करता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 6 होगा। अब सेकंड लेयर जो होगा वो बिल्कुल एज इट इज़ यही होगा जो इसके वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। अब जो 3rd लेयर होगा वो ये ना होकर फिर से 3rd लेयर किसका इक्वल होगा, तो फर्स्ट लेयर के। यानी अगर देखना चाहूँ तो मैं अरेंजमेंट कुछ ऐसे देख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ये ए फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर क्या होगा, 1 2 एंड 3। ये बी लेयर, जस्ट सी जो लेयर होगा वो इनके डिप्रेशन को ना भरकर फिर से फर्स्ट लेयर का काम कर जाता है, यानी ये हुआ कुछ इस तरह 1 2 3 4 5 एंड 6। इट इज सी लेयर, but first layer is equal to C, that means it is also called A. So types is A B, A फिर से B, और जस्ट इसके ऊपर भी फिर से B का अरेंजमेंट, दैट मीन्स ये सॉरी ये अरेंजमेंट। सो अब कंसीडर करते हैं हम, क्या कंसीडर करते हैं, अब कोऑर्डिनेशन नंबर कंसीडर करते हैं। एटम ऑक्यूपाई को, वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, 6 एटम टचिंग में थे, यहाँ भी 3 एटम, 3 6 9 एंड 3 एटम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। ये हमने क्या देखा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट देखा। यहाँ पर फर्स्ट लेयर जो है वो 3rd लेयर के इक्वल था, इसलिए ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है। क्वेश्चंस आपसे अराइज होंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट, HCP CCP का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो ABC टाइप का अरेंजमेंट होता है। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू 4th लेयर। सेकेंड क्वेश्चन, परसेंटेज ऑक्यूपाई स्पेस कितना होगा, 74%। एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर्स कितने होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। इन दिस केस HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इट ऑल्सो कंटेन 74% of percentage occupy space and its arrangement is called AB type arrangement, that means first layer is equal to 3rd layer. Third question, it contains also both type of voids, tetrahedral as well as octahedral voids and coordination number is also 12. अब हमें HCP की केस में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में, या इसका अब अगर हम यूनिट सेल बनाना चाहें, एक यूनिट सेल, दोनों के केस में एक यूनिट सेल कंसीडर होगा। यूनिट सेल को हम ट्राई करते हैं। यूनिट सेल क्या होगा, देखिए यहाँ पर यूनिट सेल, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC पैकिंग। अब क्या होगा, एक क्लोज पैकिंग हम क्यूब बना देते हैं, क्यूब, ये क्यूब है,
ये क्यूब, यानी ये हमारा एक यूनिट सेल है। देखिए यूनिट सेल, यूनिट सेल, ये हमने एक यूनिट सेल बनाया। अरेंजमेंट ऑल कॉर्नर्स पर एटम है, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इनके साथ साथ कहाँ पर है, तो फेस सेंटर्ड पर, फेस पर भी एटम्स होंगे। फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, सामने वाले के लिए फेस एंड बैक साइड वाले के लिए ये फेस, ये फेस हो गया। अगर हम इन फेस को आपस में मिला दें कुछ इस तरह, और ये फेस फेस डायगोनल पर, फेस के सेंटर पर जब आपस में टच करेगा एटम, और ये जो फेस वाला है ये एटम इनके डिप्रेशन पॉइंट को ऑक्यूपाई करता है। तो ऊपर ये 4 एटम के टचिंग में था, नीचे 4 एटम के टचिंग में हुआ, एंड जो थर्ड लेयर होगा वो ये वाला लेयर, ये थर्ड लेयर फिर से जस्ट इसके ऊपर होगा, ऊपर चलता चला जाएगा। इस तरह जिस तरह इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसमें भी कंसीडर कर सकते हैं 4 + 4 8, फिर से ये 4 लेयर ऊपर यूनिट सेल में बन जाएगा। तो 4 + 4 + 4 = कोऑर्डिनेशन नंबर 12। क्लियर है? अच्छा, इस यूनिट सेल में हम और क्या क्या चीज़ें मेज़र कर सकते हैं। हम ये क्यूबिक सिस्टम है और हम जानते हैं कि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट कि A = B = C। एंगल्स की अगर बात करें, एंगल्स अल्फ़ा, सारे पॉइंट्स पर एंगल्स कितने का, 90 का, इसलिए अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। कैलकुलेट करने वाली एक इम्पोर्टेंट चीज Z मीन्स नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम या कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। Z कैलकुलेट करना है, Z मीन्स इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑल कॉर्नर्स पर एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 8 कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स का कौन सा हिस्सा ऑक्यूपाई होता है क्यूब के अंदर, तो 1/8 प्लस फेस के सेंटर पर भी एटम है, फेस कितने हैं 6, और फेस का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो हाफ यानी 50%, तो 1/2 कंसीडर करते हैं यहाँ से। तो Z = 1 + 3 यानी Z = 4। ये हमने देखा एक यूनिट सेल का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम Z। इसी तरह इस HCP की पैकिंग में यहाँ भी एक यूनिट सेल कंसीडर होगा। यहाँ हम देख लेते हैं इसका HCP के केस में, यहाँ हम यूनिट सेल बनाते हैं एक हेक्सागोनल। देखिए हेक्सागोनल का पैकिंग, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल, फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। देखिए ये फेस पर 3 एटम्स जो होंगे, ये 3 एटम्स जो है अंदर, ये रहा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमने क्या किया, ये फेस के सेंटर्ड है, फेस के सेंटर्ड एटम, इससे भी हम कंसीडर कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ये जो एटम है फेस का सेंटर्ड, ये चला आता है इन तीनों के वॉइड्स में। तो जैसे ही ऊपर तो इसने 6 एटम को टच किया, नीचे आया 3 एटम्स को टच किया, 3 + 6 = 9, एंड देन ऊपर एक और लेयर 3 एटम्स का, तो फिर से ऊपर एक लेयर A B टाइप का अरेंजमेंट। तो 3 एटम एंड 6 एटम, 6 + 3 = 9, एंड यही 3 एटम फिर से इसके ऊपर, तो 3, तो 3 + 3 = 6 एंड 6 = 12। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो कॉल्ड 12। ये एक यूनिट सेल। अब यहाँ से हेक्सागोनल है, यहाँ से भी कुछ बातें पॉइंट्स निकलती है। फर्स्ट पॉइंट्स, इनके साइड्स की बात करते हैं। ये A साइड = B साइड, सो A = B बट नॉट इक्वल टू C, ये C इक्वल नहीं होगा। एंगल की बात करते हैं तो अल्फ़ा = बीटा = 90 डिग्री बट
गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब हम बात करते हैं इसका Z, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, जिसे हम Z कहते हैं। Z देखिए, Z कैलकुलेट करते हैं। Z हेक्सागोनल है, कितने एटम्स है? 6 ऊपर है, 6 नीचे, 12 एटम्स है, 12 एटम्स। और ये हेक्सागोनल है, दैट मीन्स इसका 6th पार्ट जो होगा, पर हर एक कोने का जो एटम है उसका जो 6 पार्ट होगा वो कंसीडर होता है हमारे क्यूब के अंदर, क्योंकि ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल का मतलब 6th, यानी कि छठा पार्ट जो होगा वो एक क्यूब के अंदर आएगा। इसलिए यहाँ से हम 6 एटम प्लस 6 एटम 12 एटम्स, और कितना पार्ट कंट्रीब्यूशन होगा? तो 1/6 प्लस फेस पर 2 एटम है, फेस पर 2 एटम्स, और फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, यानी आधा एटम क्यूब के अंदर, आधा एटम बाहर, प्लस ये 3 एटम्स को हम जनरली अंदर कंसीडर करके चलते हैं बॉडी में, इसलिए तीनों का तीनों एटम जो होगा हमारे अंदर। तो यहाँ से Z कैलकुलेट करेंगे, 6 2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ये हमने देखा नंबर ऑफ एटम्स, और इनके केस में यूनिट सेल क्या क्या कंसीडर हो सकते थे। अब टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को इसी में समझने की कोशिश करते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने एटम से बनता है? तो 4 एटम के टच होने से। 4 एटम जब आपस में टच करते हैं तो वहाँ जो वॉइड्स क्रिएट होता है उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। कैसे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स को समझिए, जैसे ये 3 एटम्स था, ये एटम्स आया जस्ट इसके वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर दिया ऐसे। 3 एटम एंड 4 एटम, 4 एटम्स आपस में टच करते हैं तो जो वॉइड्स क्रिएट होता है इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, शॉर्ट में टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 4 एटम से बनते हैं वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड। 3 एटम से बनेगा ट्राइगोनल वॉइड्स, बट इन दोनों केस में टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मैंने दिखा दिया, कोशिश करते हैं समझने की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो 6 एटम के टच होने से वॉइड्स क्रिएट होता है, जिसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बट नाम इसका ऑक्टाहेड्रल इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये 8 फेस बना लेता है, 8 फेस बनाता है। जैसे हमने बॉन्डिंग में पढ़ा है ऑक्टाहेड्रल का शेप कैसा होता है, sp3d2, हाइब्रिडेशन sp3d2 होता है, जिसे ऑक्टाहेड्रल कहते थे। देखिए क्या होगा, 3 एटम्स, ये 4 एटम आपस में टच करेंगे तब तो जो वॉइड क्रिएट होगा वो टेट्राहेड्रल, उसके ऊपर एक आ जाएगा एटम, ये इसके नीचे से एक एटम, यानी इस एटम को टच किया 6 एटम्स ने, और 6 एटम के टच होने से बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर मैं समझाना चाहूँ तो देखो ऐसे समझा सकता हूँ, ये फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एंड फोर्थ एटम। ये फोर्थ एटम हो गया, टच करते हैं 2 एटम, एक एटम ऊपर वाले वॉइड्स पर, एक एटम नीचे वाले वॉइड्स पर। 6 एटम से बनते हैं, इसे कहा जाता है OT यानी ऑक्टाहेड्रल, OV ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इनके भी केस में यही होगा। देखिए 3 एटम्स है, ये एटम टच करता है यहाँ पर, तो ये जो बना हमारा 4th एटम से, ये कहलाता है आपका TTV यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी जस्ट ऐसे ही ऑक्यूपाई होगा, 6 एटम के टच करने से होगा। क्या होगा? ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस केस में क्या होगा, HCP के केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 2 जगह बनते हैं, एक बनता है बॉडी के सेंटर पर, एक बनता है एज के सेंटर पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे HCP के केस में ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में। अभी हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।